श्री कल्याण भगवान की जय। परम आदरणीय श्री पवनदास जी महाराज जी के जीवन में हम सभी ने देखा कि धर्म ध्वजा उनके जीवन में हमेशा लहराती है और धर्म की ध्वजा को श्री पवनदास जी महाराज जी ने धारण कर रखा है। इतने दिव्य दिव्य पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में दिव्य अनुष्ठान पूज्य उत्तम स्वामी जी के द्वारा श्री राम कथा, जब हंसदास मठ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा वहाँ पर विराजमान हुई। आचार्य पंडित श्री नारायण शास्त्री जी के सानिध्य में इतना दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और यज्ञ, साथ में श्री कल्याण दत्त शास्त्री जी के द्वारा दिव्य भव्य यज्ञ वहाँ प्रतिवर्ष होते हैं वार्षिकोत्सव उपलक्ष्य में। और अनेक प्रवक्ताओं के द्वारा हंसदास मठ में श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा नित्य निरंतर आयोजित होती हैं। यज्ञ, गौशाला, इतनी सुंदर गौशाला, गौ माता की सुंदर सेवा और वेद वेदांग विद्यालय, ब्राह्मण बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और साथ में उनकी यह शिक्षा भी पूरी तरह से हंसदास हायर सेकेंडरी स्कूल, जो पूज्य महाराज श्री जी का आपका ही विद्यालय है, उसमें इन बच्चों की शिक्षा चल रही है। साथ में वेद वेदांग की शिक्षा भी उन्हें प्राप्त हो रही है और नित्य निरंतर हंसदास मठ में सुंदर सुंदर कथाओं का आयोजन, सुंदर सुंदर सम्मेलन और उन सभी में आपका बड़ा बढ़ चढ़ करके सहयोग, मार्गदर्शन। इतना सुंदर मंदिर निर्माण, सुंदर सुंदर भगवान की दिव्य श्री विग्रह मूर्तियाँ, साथ में खाड़ी मंदिर, विद्यालय भी नवीनीकरण, उसका भी जब श्री पवन भैया जी ने ये विद्यालय संभाला था तब धीरे धीरे आपने इसकी उन्नति की और आज बुलंदियों पर स्कूल आपने पहुंचाया है, पूरे इंदौर में नाम है। साथ में भगवान जो श्री जी कल्याण धाम खाड़ी मंदिर में हैं, उस मंदिर, पावन मंदिर का भी जीर्णोद्धार और प्रतिवर्ष अनेक दिव्य दिव्य प्रवक्ताओं के द्वारा सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत, श्री शिव महापुराण, श्री राम कथा, श्री भक्तमाल की कथा आपके द्वारा आयोजित होती हैं और आपके जो अनुष्ठान हैं पूर्ण शास्त्रीय विधि से संपन्न होते हैं। चुन करके अच्छे प्रवक्ताओं को आप लेके आते हैं, जिससे सभी समाज को सुंदर सनातन धर्म के ज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। और सागर रहली में भी पातालेश्वर झाड़ी स्थित हनुमान जी महाराज कल्याण धाम में भी सुंदर मंदिर का जीर्णोद्धार, दिव्य भव्य यज्ञ, दिव्य भव्य उत्तम स्वामी जी महाराज श्री जी के द्वारा दिव्य भव्य कथा, जो सागर रहली के सभी भक्तों ने देखी कि ऐसी कथा सागर रहली में इतनी बड़ी कथा हुई और विषम परिस्थिति में जिस समय आंधी और जल भी आ रहा था, पर दिव्य भव्य वह कथा हुई। सभी बहुत हृदय से प्रसन्न हुए और जितने भी भक्त कथा सुनने आते थे सबके भोजन प्रसादी की भी बहुत ही दिव्य भव्य वहाँ पर व्यवस्था थी। तो आपने धर्म की ध्वजा धारण कर रखी है पूरे इंदौर में और यहाँ से भोपाल, श्रीधाम वृंदावन, सभी कुंभों में भी आप पूज्य महाराज श्री जी के साथ में आपका आवागमन होता है। पूज्य महाराज श्री जी स्वास्थ्य कारणों से, आयु के कारण अगर नहीं भी जाते हैं तो श्री पवनदास जी महाराज श्री जी का सब दूर सभी साधु सम्मेलन में, ब्राह्मण सम्मेलन में और हिंदुओं के सम्मेलन में आपका जाना रहता है। हिंदू, साथ में ब्राह्मण महासभा के आप अध्यक्ष महोदय हैं और इसी तरह से धर्म की ध्वजा अच्छे लोगों के हाथ में रहना चाहिए, जो इस धर्म ध्वजा को लहराएं और धर्म का प्रचार प्रसार जो आगे बढ़े। तो आपके द्वारा सभी देख चुके हैं कि जितने भी मंदिर थे, खाड़ी मंदिर, हंसदास मठ, सागर रहली और
पातालेश्वर हनुमान जी कल्याण धाम मंदिर, सभी का आपने बहुत ही दिव्य भव्य मंदिर निर्माण कराया है, जीर्णोद्धार कराया है। और प्रति वर्ष मतलब एक आयोजन कोई करे, बहुत दिव्य भव्य करें तो समझ में आता है, नित्य निरंतर, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्थान हैं, एक के बाद एक महीना भी नहीं होता और दूसरा आयोजन आता है, और फिर एक के बाद इतने प्रतिवर्ष हर जगह पर आयोजन करना बहुत ही आश्चर्य की भी बात है, क्योंकि छोटे आयोजन नहीं होते, बहुत विशाल, बहुत बड़े और पूर्ण शास्त्रीय विधि से वो आयोजन होते हैं। देख करके बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। भगवान चुनते हैं किन के द्वारा धार्मिक कार्य कराना है, तो भगवान से यही मंगल कामना है। हमारे आदरणीय श्री पवनदास जी महाराज श्री जी इसी तरह से धार्मिक आयोजनों को करते रहें, धर्म की ध्वजा लहराते रहें, ये ध्वजा पताका फहराते रहें, और इसी तरह से सभी ब्राह्मणों को, साधु संतों को और सनातन जितने भी धर्मी हैं, हिंदू और समाज को एक नया रास्ता मिलता रहे। बोलिए कल्याण भगवान की जय।